नमस्कार दोस्तों, मार्ट साहब यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपसे बात करने वाले हैं बिहार लाइब्रेरियन को लेकर। जो बिहार लाइब्रेरियन से संबंधित विभिन्न जानकारियों को हम आपसे शेयर करेंगे कि आखिर भर्ती क्यों नहीं आ रही है, भर्ती डिले होने का कारण क्या है, क्या जो इस समय रायता फैला है कि बिहार लाइब्रेरियन में सीटेट लागू रहेगा, क्या सीटेट मांगा जाएगा। इन तमाम मुद्दों को हम आज आपसे एकदम एग्जैक्ट बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। दोस्तों, बिहार लाइब्रेरियन की भर्ती डिले होने का कारण सरकार की मंशा में कुछ फेरबदल है। अभी जो नियमावली विगत जनवरी से तैयार हो रही थी, वह नियमावली भी अभी पूर्ण रूप से बनकर तैयार नहीं है। नियमावली बनने के बाद उसको कैबिनेट स्तर पर रखा जाएगा। कैबिनेट स्तर पर रखने के बाद जब वो पास होगा तो फिर बहाली निकलेगी। तो बहाली का उम्मीद जल्द से जल्द लगा सकते हैं, क्योंकि अभी सचिवालय से एक बहुत बड़ी अपडेट भी है कि जो नियमावली का कार्य अंसारी जी देख रहे थे, वो बताए कि बहुत जल्द इस पर काम चल रहा है और इसको पूरा कर लिया जाएगा। तभी तक कह लीजिए यूट्यूब समाज में छात्रों तक यह पहुंचाया गया कि अब बिहार लाइब्रेरियन के लिए सीटेट अनिवार्य होगा। क्या अब तक सीटेट बिहार लाइब्रेरियन के लिए जरूरी था? क्या आगे बिहार लाइब्रेरियन के लिए सीटेट या बीटेट? बिहार में जो पहले आयोजित किया जाता था वह बीटेट था, और जो केंद्रीय स्तर पर पात्रता परीक्षा आयोजित की जाती है उसे सीटेट कहते हैं। तो लोग यह बोल रहे हैं कि बिहार में बीटेट का आयोजन बंद कर दिया गया है, कि जब सीटेट समय समय पर आयोजित हो रहा है तो बीटेट करने का कोई औचित्य नहीं है। तो इसी बीच हमारा एनईपी 2020 आता है, जिस 2020 में 9 से 12 तक के शिक्षकों के लिए जो है सीटेट एक अलग लेवल का रखने का प्रावधान आ गया है। तो बहुत से लोग कयास यह लगा रहे हैं कि जो सीटेट आगामी जुलाई में आयोजित होगा वह जो है लाइब्रेरियन के लिए भी लागू होगा। तो पहली बात हम आपको यह बता देना चाहेंगे कि जो बिहार में लाइब्रेरियन का पोस्ट होता है वो गैर शैक्षणिक होता है। बिहार में जो लाइब्रेरियन का पोस्ट होता है गैर शैक्षणिक होता है, वहीं केंद्रीय स्तर पर यह पद शैक्षिक होता है। इसकी क्लासेस विधिवत रूप से चलती हैं, और बिहार में जैसा कि आप जानते हैं इसे बोलते हैं टीजीटी लाइब्रेरियन। क्या बोलते हैं? टीजीटी लाइब्रेरियन। मतलब इसका जो लेवल होता है वो टीजीटी लेवल के अध्यापकों के बराबर होता है। तो टीजीटी लेवल के अध्यापकों के लिए पहले बीटेट था, बीटेट नहीं जब 6 to 8 तक होता था, तो जब 9 से 12 गया तो यह स्टेट कराया गया। तो अभी तक तो यह स्टेट लाइब्रेरियन के लिए कराया नहीं गया। तो संभावनाएं यह पूरी हैं कि बिहार लाइब्रेरियन भर्ती से पहले यह स्टेट जो आगामी होगा उसमें लाइब्रेरियन का भी पात्रता परीक्षा होगा। अभी तक सीटेट पर कोई बहुत बड़ा बयान नहीं आया है, न कोई अभी तक नियमावली आयोजित हुई है कि जिसके द्वारा यह पता चल सके कि केंद्रीय स्तर पर जो केवीएस, एनवीएस आदि जो टीजीटी की लाइब्रेरियन की पोस्टें हैं उसमें सीटेट होगा या नहीं होगा। अगर होगा तो हूबहू बिहार सरकार उसे लागू कर सकती है। अगर सीटेट नहीं होगा तो बिहार लाइब्रेरियन की जो बहाली होनी है उसमें टीजीटी लेवल का यह स्टेट जरूर होगा। संभावनाएं इसलिए हैं कि जो टीजीटी का पोस्ट होता है वो इनका मूल वेतन 31,000 रुपये होता है, और टीजीटी लाइब्रेरियन का भी पोस्ट 31,000 रुपये होता है। तो सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि एक ही पोस्ट के लिए दो तरह की पात्रता क्यों? अगर टीजीटी हिंदी के लिए यह स्टेट है तो टीजीटी लाइब्रेरियन के लिए भी यह स्टेट होगा। लेवल एक है, सब कुछ सेम है, बस अंतर यह है कि वह सभी पदें शैक्षणिक होती हैं और बिहार में लाइब्रेरियन का पद गैर शैक्षणिक होता है। तो आप मन लगा करके लाइब्रेरियन भर्ती की तैयारी कीजिए, भर्ती आएगी
और ज़रूर आएगी, लेकिन थोड़ी सी देर होने की वजह से हमको विचलित नहीं होना है। अगर विचलित होंगे तो जो कंटिन्यू बच्चे लगे हैं उनसे आप मात खा जाएंगे, क्योंकि दो दो परीक्षाएं देनी है। अगर दो दो परीक्षाएं देनी है तो उसके अकॉर्डिंग हमको तैयारी जारी रखना है और हमको यह स्टेट तथा मुख्य परीक्षा दोनों को ध्यान में रखकर ही तैयारी करनी है। हम आपको मुख्य परीक्षा के लिए जो है सिलेबस को बता चुके हैं और लाइब्रेरियन के लिए यह स्टेट का भी सिलेबस हम आपको कुछ दिनों में बता देंगे। तब तक जो मुख्य विषय के लिए सिलेबस है आप उसको अध्ययन करते रहिए। हम आपसे अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।